झारखंड में छठ महापर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया गया, लेकिन कई घरों के चिराग बुझ गए। सोमवार और मंगलवार को विभिन्न जिलों में तालाबों और जलाशयों में डूबने से कुल 25 लोगों की मौत हो गई। गिरिडीह में सर्वाधिक 7, हजारीबाग और सिमडेगा में 4-4, चांडिल में 3 और देवघर कोडरमा में 2-2 लोगों की मौत हुई। सिमडेगा में 4 बच्चों की दर्दनाक डूबने से जान चली गई। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है, जबकि कई जिलों में शोक का माहौल है। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में सोमवार की रात नो एंट्री की मांग को लेकर प्रदर्शन हिंसक हो गया। ग्रामीण मंत्री दीपक बिरुआ के आवास की ओर मार्च कर रहे थे, तभी पुलिस ने तांबू चौक पर रोक दिया। इससे भीड़ उग्र हो गई और पथराव शुरू हो गया। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के 50 राउंड छोड़े। कई पुलिसकर्मी, एसडीपीओ व ग्रामीण घायल हुए। प्रशासन ने 15 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। पूरे शहर में तनाव है और पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से सारंडा को अभयारण्य घोषित करने में देरी पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावित 126 खनन प्रभागों में किसी भी तरह की खनन गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। न्यायमित्र ने बताया कि राज्य सरकार लगातार क्षेत्रफल घटाकर अभयारण्य की सीमा कम कर रही है। 7 ग्राम सभाओं ने अपने पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप याचिका भी दायर की है। अदालत ने राज्य सरकार को चेताया कि आदेश का पालन न हुआ तो मुख्य सचिव को अवमानना झेलनी होगी। भारत सरकार ने झारखंड में 4 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है। गिरिडीह, खूंटी, जामताड़ा और धनबाद में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। योजना वित्त मंत्रालय की वायबिलिटी गैप फंडिंग उप योजना के तहत लागू होगी। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर फंडिंग करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि इससे ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी। इसे झारखंड की स्वास्थ्य नीति में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। दुमका जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव में एक शराबी बेटे ने अपने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। आरोपी जीतन हांसदा ने नशे में पहले परिजनों को घर से बाहर निकाला, फिर पिता तुतीराम हांसदा पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। मौके पर ही पिता की मौत हो गई। घटना से गांव में दहशत फैल गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि हत्या के पीछे कोई ठोस कारण अभी तक सामने नहीं आया है। जांच जारी है। गिरिडीह में छठ पूजा के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर चेन स्नैचिंग करने वाली महिलाओं के गिरोह का खुलासा हुआ। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की प्रियंका देवी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने बताया कि ये गिरोह त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं से जेवर लूटता है। गिरिडीह एसपी के निर्देश पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने अन्य साथियों की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी महिला को जेल भेज दिया गया है। पलामू में हाल के महीनों में हत्या के मामलों में बड़ा उछाल देखा गया है। पुलिस के अनुसार जिले में हुई 50 से अधिक हत्याओं में करीब 45% प्रेम प्रसंग या ऑनर किलिंग से जुड़ी हैं। कई मामलों में परिजनों ने हत्या को छिपाने के लिए आत्महत्या का रूप दिया। एसपी रेशमा रमेशन ने बताया कि इन हत्याओं में ज्यादातर धोखा या सामाजिक दबाव की वजह से हुई हैं। उन्होंने अपील की कि विवाद बढ़ने पर लोग थाने या महिला थाना से मदद लें ताकि अपराध रोके जा सके। देवघर जिले के सारवा प्रखंड में ग्रामीणों ने बिजली पोल लगाने में भारी अनियमितता का आरोप लगाया है। पहाड़िया, टिकोराईडी और 2 नदियां गांव में बिना कंक्रीट मिक्स के पोल गाड़े गए हैं। ग्रामीणों को डर है कि ये पोल कभी भी गिर सकते हैं। ठेकेदार कंपनी लुमिनो के अधिकारी ने जांच का आश्वासन दिया है। वहीं बिजली विभाग ने भी रिपोर्ट तलब की है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की विद्युतीकरण योजना ठेकेदारों की लापरवाही से प्रभावित हो रही है। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में एक दलित युवती का शव जंगल में पेड़ से लटका मिला। परिजनों ने हत्या कर शव टांगने का आरोप लगाया है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने थाना के पास सड़क जाम कर दिया, जिसे पुलिस के आश्वासन पर हटाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। अधिकारी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का। चाईबासा ब्लड बैंक में HIV संक्रमित रक्त थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को चढ़ाए जाने के मामले ने राज्य भर में हड़कंप मचा दिया है। विधायक सरयू राय ने कहा कि सिर्फ सिविल सर्जन को निलंबित करना पर्याप्त नहीं, स्वास्थ्य मंत्री और सचिव भी जिम्मेदार हैं।
हाईकोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है और विशेष जांच टीम गठित की गई है। टीम ने अस्पताल का निरीक्षण कर कई खामियां पाई हैं। मुख्यमंत्री ने दोषियों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। झारखंड में 3 वर्षों से लंबित नगर निकाय चुनाव अब जल्द कराए जाने की संभावना है। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद हेमंत सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी लेकर निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की अनुमति देने की तैयारी कर ली है। ओबीसी ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के बाद इस बार BC 1 और BC 2 वर्ग के लिए सीटें तय होंगी। राज्य के 48 शहरी निकायों में आरक्षण प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। बीजेपी ने सरकार पर निकायों को जनप्रतिनिधि विहीन रखने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने कहा कि शहर की सरकार बनाने का रास्ता अब साफ है। कई जिलों में सफाई, पानी और स्ट्रीट लाइट की समस्याओं से नाराज जनता अब जल्द चुनाव की उम्मीद में है। झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत काम करने वाले संवेदकों ने बकाया भुगतान को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। राजभवन के समक्ष धरना देकर उन्होंने चेताया कि यदि 30 दिनों के भीतर भुगतान नहीं हुआ तो सामूहिक हड़ताल और मुख्यालय घेराव किया जाएगा। संवेदकों ने कहा कि वे अपने खर्चे पर गांवों में जलापूर्ति चला रहे हैं और दिवालिया होने की कगार पर हैं। पेयजल मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि केंद्र सरकार ने अब तक अपना हिस्सा जारी नहीं किया है, इसलिए राज्यांश से भुगतान की कोशिश चल रही है। 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 34.43 लाख घरों तक नल से जल पहुंच चुका है, जबकि 28.11 लाख घर अभी बाकी हैं। राज्य सरकार ने दिसंबर 2028 तक सभी घरों में जल पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों में HIV संक्रमण की पुष्टि ने स्वास्थ्य विभाग को झकझोर दिया है। राज्य सरकार ने विशेष सचिव डॉक्टर नेहा अरोड़ा के नेतृत्व में 6 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। 3 अधिकारियों, सिविल सर्जन, ब्लड बैंक प्रभारी और लैब टेक्नीशियन पर विभागीय कार्रवाई की गई है। अब पूरे राज्य में ब्लड जांच के लिए ELISA टेस्ट को अनिवार्य किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये घटना स्वास्थ्य प्रणाली की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। कनारोवा राउरकेला रेलखंड पर बुधवार को एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिससे रेल यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। रांची रेल मंडल के DRM करुणानिधि सिंह ने बताया कि दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई है। मालगाड़ी की 10 बोगियां बेपटरी होकर घाटी में पलट गईं। घटना के बाद राउरकेला हटिया लाइन पर चलने वाली 11 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। रेल प्रशासन ने कुछ ट्रेनों के मार्ग बदले और कुछ को आंशिक रूप से प्रारंभ किया है। मौके पर राहत कार्य जारी है और DRM स्वयं स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। पाकुड़ जिले में पत्थर खदान के मुंशी कासिम अंसारी पर फायरिंग के मामले में पत्थर व्यवसायी जिया उल पगला और यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष बेलाल शेख समेत अन्य पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। घायल मुंशी ने बयान दिया कि कुछ दिन पहले पत्थर कारोबार को लेकर विवाद हुआ था और उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। 27 अक्टूबर की रात 2 अज्ञात अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। पुलिस ने मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। नगर थाना प्रभारी ने बताया कि अनुसंधान जारी है और दोषियों की गिरफ्तारी जल्द होगी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। हजारीबाग में सरकारी जमीन की खरीद बिक्री घोटाले की जांच अब बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद तक पहुंच गई है। आरोप है कि उन्होंने 2010 में वन भूमि की रजिस्ट्री में पहचान बनने की भूमिका निभाई थी। ACB की जांच में कई पूर्व अधिकारी, राजस्व कर्मी और शोरूम मालिक पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। विधायक ने सफाई दी कि वे किसी गलत कार्य में शामिल नहीं हैं और जांच का सम्मान करते हैं। ACB ने बताया कि अब तक इस प्रकरण ने 73 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, जिनमें 68 नामजद हैं। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में बुधवार को बीजेपी द्वारा बुलाए गए कोल्हान बंद का व्यापक असर देखा गया। चाईबासा, खरसावां और आसपास के इलाकों में दुकानें, बाजार और बस परिचालन पूरी तरह ठप रहे। बंद समर्थकों ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये बंद मंत्री दीपक बिरुआ के आवास पर पुलिस लाठीचार्ज की घटना के विरोध में बुलाया गया था।
पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और बीजेपी नेताओं ने आदिवासी युवकों की रिहाई की मांग की। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए प्रमुख चौक चौराहों पर बल तैनात किया। धनबाद जिले के टुंडी थाना क्षेत्र में बुधवार को मिश्रा ट्रैवल्स की बस और ट्रेलर की आमने सामने भिड़ंत में कई लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेलर का केबिन अलग होकर नीचे गिर गया। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां ट्रेलर चालक की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा तेज रफ्तार और ओवरटेक करने की कोशिश में हुआ। स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू कर पुलिस को सूचना दी। टुंडी पुलिस ने मलबा हटाकर सड़क यातायात बहाल कराया। गोड्डा पुलिस ने गश्ती के दौरान सरोतिया गांव में साइबर ठगी करते एक युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम हरदयाल मंडल है, जिसके पास से 2 मोबाइल फोन और 3 ATM कार्ड बरामद हुए। पुलिस की पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वो ऑनलाइन ठगी का काम करता था। SP के निर्देश पर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने इस कार्रवाई को साइबर अपराध पर नकेल कसने की बड़ी सफलता बताया है। करमाटांड पुलिस ने रात में हटिया प्लॉट स्थित एक मकान पर छापा मारकर 7 लोगों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से कुल 7,920 रुपये नकद और ताश के 3 सेट बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि छापेमारी के दौरान आरोपियों ने भागने और विरोध करने की कोशिश की। सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजा गया है। थाना प्रभारी ने कहा कि छठ पर्व को देखते हुए विशेष अभियान जारी रहेगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। गुमला सदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ब्राउन शुगर की कारोबार में संलिप्त एक युवक को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी महेंद्र करमाली ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पुगु पंचायत क्षेत्र में एक युवक ब्राउन शुगर बेचने के लिए ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। पुलिस ने तत्काल विशेष टीम गठित कर छापेमारी की और आरोपी को ब्राउन शुगर के साथ पकड़ लिया। पुलिस ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस कार्रवाई से जिले में नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी चोट पड़ी है। अब पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और सप्लायरों की तलाश में जुटी है। गढ़वा जिले में धर्म परिवर्तन के आरोप में पुलिस ने ओडिशा के 10 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 6 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। ये सभी फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर बैंड नामक संगठन से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिसका मुख्यालय चेन्नई और झारखंड कार्यालय साहिबगंज में है। मुख्य आरोपी बिपिन बिहारी प्रधान पिछले 3 वर्षों से नगर उंटारी थाना क्षेत्र में सक्रिय था। उस पर आरोप है कि वह गरीब और कमजोर तबके के लोगों को प्रार्थना सभा के बहाने ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करता था। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने मौके से टीम को पकड़ लिया और थाने लाकर पूछताछ शुरू की। RSS ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया, फिर भी मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सबको मिल रहा है। मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति और मजहब देखकर योजना नहीं देते। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा बहुत वोट तो देते होंगे पर बड़ी संख्या में नहीं। ये बयान असदुद्दीन ओवैसी के हालिया भाषण के जवाब में आया है। मरांडी ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां सबका साथ सबका विकास की भावना पर आधारित हैं। दिल्ली पुलिस ने सीमापुरी इलाके से 59 वर्षीय मोहम्मद आदिल हुसैनी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी झारखंड के जमशेदपुर से संचालित फर्जी पासपोर्ट रैकेट से जुड़ा था। जांच में सामने आया कि वो एक रूसी वैज्ञानिक से न्यूक्लियर डिजाइन की गोपनीय जानकारी लेकर उसे एक ईरानी एजेंट को बेच चुका था। आदिल ने ये भी स्वीकार किया कि वो और उसका भाई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में थे। पुलिस ने उसके पास से कई फर्जी पहचान पत्र और जाली दस्तावेज बरामद किए हैं। अब खुफिया एजेंसियां उसके अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, दुबई निवेश और भारतीय वैज्ञानिकों से संपर्क की जांच कर रही हैं। सरायकेला खरसावन जिले के गम्हरिया प्रखंड स्थित सरकारी अनाज गोदाम में बुधवार तड़के भीषण आग लग गई। घटना में सैकड़ों क्विंटल अनाज जलकर नष्ट हो गया और गोदाम प्रबंधक गंभीर रूप से झुलस गए। दमकल की 2 गाड़ियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस जांच में टूटी छत, जले कपड़े और लाइटर बरामद हुए, जिससे आगजनी की साजिश की आशंका गहरी हो गई है। साथ ही CCTV कैमरा और DVR जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। प्रशासन ने पूरे परिसर को सील कर
फॉरेंसिक जांच के आदेश दिए हैं। संभावना जताई जा रही है कि ये आग सरकारी अनाज की हेराफेरी छिपाने के लिए लगाई गई थी। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त समीरा एस की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना, चना दाल वितरण और ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र लाभुकों को समय पर राशन मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने पीवीटीजी समूहों के बीच 100% वितरण का आदेश भी दिया। बैठक में बीएसओ और डीएसओ लॉगिन में लंबित आवेदनों को शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। डीसी ने कहा कि किसी भी लाभुक को बिना राशन के नहीं रहना चाहिए और सभी शिकायतों का प्राथमिकता से निपटारा किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने घोषणा की है कि जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह और खूंटी में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये मेरे संघर्ष और जनता के विश्वास का परिणाम है। नए कॉलेजों से स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार और शिक्षा के नए अवसर खुलेंगे। मंत्री ने बताया कि दूसरे चरण में गोड्डा, पाकोड़, साहिबगंज और सरायकेला में भी कॉलेज खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब स्वास्थ्य विभाग की कमान डॉक्टर के हाथ में है तो बदलाव तो दिखेगा ही। जनता ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि अब बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए अपने जिले से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र यादव के समर्थन में प्रचार अभियान शुरू किया है। पूर्णिया जिले के कई आदिवासी बहुल इलाकों में उन्होंने जनसभाएं की और एनडीए सरकार पर जनता को ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार में असली सरकार गुजरात के 2 नेताओं की है, जबकि नीतीश कुमार सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं। मंत्री ने झारखंड की योजनाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि अबुआ दिसुम अबुआ राज मॉडल बिहार में भी लागू हो सकता है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि इस बार का वोट बिहार के भविष्य के लिए है। प्रचार में उनके साथ कई स्थानीय नेता और आदिवासी संगठन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। उपायुक्त मनीष कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी अधिकारियों के साथ स्थापना दिवस की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष झारखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। 10 से 15 नवंबर तक जिले भर में स्थापना सप्ताह के तहत सांस्कृतिक, खेल और जन जागरूकता कार्यक्रम होंगे। 11 नवंबर को रन फॉर झारखंड का आयोजन होगा, जबकि 15 नवंबर को मुख्य समारोह टाउन हॉल में होगा। जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में झारखंड के प्रतीकों की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। डीसी ने कहा कि यह आयोजन प्रशासन और जनता दोनों का उत्सव होगा, जो राज्य की गौरव गाथा को प्रदर्शित करेगा। छठ पर्व की पूर्व संध्या पर गिरिडीह के पचम्बा स्थित श्री गोपाल गौशाला परिसर में 128वें गौशाला मेले का शुभारंभ हुआ। मंत्री सुधीर कुमार सोनू, एसडीएम श्रीकांत विस्पुते और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सतीश केडिया ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि गौशाला केवल संस्था नहीं, ये संवेदना और सेवा की पहचान है। इस वर्ष मेले में पौराणिक कथाओं पर आधारित चलंत झांकियों और धार्मिक प्रदर्शनी का विशेष आकर्षण है। बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण सहित कई देवताओं की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। समिति ने बताया कि रोजाना भक्ति भाव से झांकियों का प्रदर्शन और सांस्कृतिक आयोजन होंगे। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल।